नमस्कार दोस्तों, प्रीशा एकेडमी में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान के बारे में। यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है और इस वीडियो में आपको इस प्लान से जुड़ी हुई सारी जानकारी मिल जाएगी, वो भी बहुत ही आसान भाषा में। और साथ ही साथ हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आप स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान लेते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का, तो आपको क्या फायदा मिलने वाला है, क्या इसकी कमियां हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इस प्लान की फीचर्स क्या क्या है। इसमें डेथ बेनिफिट मिल जाता है जैसा बाकी इंश्योरेंस में भी मिलता है। इंश्योरेंस का मेन मकसद ही वही है लाइफ इंश्योरेंस का। साथ ही साथ यहाँ पे आपको प्रीमियम पेमेंट है वो काफी कन्वीनियंस आपके हिसाब से आप ऑप्शन चुन सकते हैं, वो एक अच्छी चीज है। लॉन्गर कवरेज यहाँ पे ड्यूरेशन मिल जाता है 85 इयर्स का। हालांकि अगर हम बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो वहां पे आपको 100 इयर्स या 99 इयर्स तक का भी कवरेज मिल जाता है, लेकिन इंश्योरेंस की बात करते हैं तो ये एक 85 इयर्स का कवरेज एक डिसेंट कवरेज है। यहाँ पे प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप चाहे तो प्रीमियम रोक भी सकते हैं, इस टाइप का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है। जॉइंट लाइफ ऑप्शन का भी विकल्प यहाँ पे रहता है, यानी आप एक प्रीमियम के साथ अपनी वाइफ का जो है इंश्योरेंस वो भी साथ में जुड़वा सकते हैं, या आप अपने हस्बैंड का भी जो इंश्योरेंस है वो साथ में ले सकते हैं। एक्सीलरेटेड क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट भी यहाँ पे मिल जाता है और आपको एक्सीडेंट कवर भी यहाँ पे मिलता है और वॉलंटरी सम एश्योर्ड टॉप अप ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। ये क्या है इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और साथ ही साथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम की बात भी यहाँ पे हो जाती है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम का मतलब है कि मान लीजिए आपने 50 साल का इंश्योरेंस पॉलिसी लिया और 50 साल तक इंश्योरेंस धारक की डेथ नहीं होती है, तो उस कंडीशन में क्या है, नॉर्मली जो प्रीमियम पे किया है वो वापस नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या है एडिशनल थोड़ा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको सारा का सारा प्रीमियम है वो वापस दे देती है। तो ये एक एडिशनल फीचर यहाँ पे मिल जाती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है। तो सबसे पहले जान लीजिए मिनिमम एज एट एंट्री की बात है तो 18 वर्ष आपकी उम्र कम से कम होनी चाहिए। और अगर हम मैक्सिमम एज एट एंट्री की बात करते हैं तो 65 वर्ष की उम्र तक इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। अगर आपने 65 वर्ष से ऊपर की उम्र हो गई है तो आप पॉलिसी नहीं ले पाएंगे। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे 85 इयर्स तक आप पॉलिसी अपने आप को कवर करवा सकते हैं। पॉलिसी टर्म यहाँ पे 10 साल से लेके 67 इयर्स तक का हो सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करते हैं तो कम से कम 20 लाख का यहाँ पे सम एश्योर्ड लेना पड़ता है और अधिकतम सम एश्योर्ड की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। हालांकि जो अधिकतम सम एश्योर्ड होता है वो आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी देख करके इंश्योरेंस कंपनी या अंडरराइटर होता है वो डिसाइड करता है कि आपको मैक्सिमम कितना सम एश्योर्ड दिया जा सकता है। मैक्सिमम सम एश्योर्ड डिसाइड करते टाइम इंश्योरेंस कंपनी ये भी देखती है कि आपने बाकी इंश्योरेंस कंपनी से कितना कवर ले रखा होता है, वो आपके मैक्सिमम जो सम एश्योर्ड अंडरराइटर बताता है उसमें से वो निकाल करके वो आपको बताएगा कि आप मैक्सिमम इतना सम एश्योर्ड ले सकते हैं। रफली अगर मैं बात करूं तो आप अपनी सालाना इनकम होता है उससे 20 से 30 गुना तक अपना कवर ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीमियम पेमेंट की, तो दोस्तों यहां पे प्रीमियम पेमेंट के लिए इन्होंने विकल्प दिया है, आप सिंगल एक साथ ही पूरे प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। आप चाहे तो रेगुलर प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं और लिमिटेड मोड भी यहां पे चुन सकते हैं। अगर आप रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम चुनते हैं तो आपके सामने प्रीमियम पेमेंट के लिए 4 विकल्प हो जाते हैं, ईयरली, हाफ ईयरली और मंथली बेसिस पे आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। अब आती है पॉलिसी ऑप्शंस की बात। पॉलिसी ऑप्शन में यहां पे पहला ऑप्शन आता है लाइफ कवर का। लाइफ कवर का मतलब क्या होता है, जितनी भी सम एश्योर्ड पे की जाएगी वो नॉमिनी को डेथ पे दे दी जाएगी। सम एश्योर्ड है वो थ्रू आउट द पॉलिसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अगर 1 करोड़ का पॉलिसी लिया है तो 1 करोड़ की सम एश्योर्ड है, अगर बीमा धारक की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को दे दी जाएगी। और ये सम एश्योर्ड है वो पॉलिसी जिस दिन लिया है उससे लेकर के जब पॉलिसी एंड हो जाती है तब तक सेम रहती है, कुछ ही प्रकार का इसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो वहां है इंक्रीजिंग लाइफ कवर। इसमें क्या होता है, सम एश्योर्ड है वो नॉमिनी को दे दी जाती है डेथ पे, लेकिन वो सम एश्योर्ड क्या होती है, इंक्रीज होती रहेगी। 5% हर साल इंक्रीज होगी। यानी अगर आपने इस साल इंश्योरेंस लिया 1 करोड़ का तो अगले साल आपका इंश्योरेंस हो जाएगा 1 करोड़ 5 लाख का, उसके अगले साल इंश्योरेंस आपका हो जाएगा 1 करोड़ 10 लाख का, फिर 1 करोड़ 15 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, ऐसे चलता रहेगा। ये कब रुकेगा, जब आपका सम एश्योर्ड डबल हो जाएगा। यानी ये बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 5 लाख 10 15 20 25 ऐसे करते करते आपका जब सम एश्योर्ड 2 करोड़ का हो जाएगा उसके बाद वो जो बढ़ना है वो रुक जाएगा। तो यहां पे क्या है, डबल कवरेज यहां पे हो जाता है।
अब बात करते हैं पॉलिसी राइडर्स के बारे में। राइडर्स क्या होते हैं, पॉलिसी में एक अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे आपको क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम, आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है, उसके बदले में इंश्योरेंस से आप राइडर या एड ऑन फीचर्स है वो ले सकते हैं। एड ऑन फीचर्स में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम खाना खाते हैं, हमें चाहिए नमक ज्यादा है, तो नमक आप ऐड कर सकते हैं, मिर्ची ऐड कर सकते हैं। उसी हिसाब से इंश्योरेंस में भी ये जो मिर्च मसाला होता है, इनको राइडर्स बोलते हैं ये लोग। इसके बदले में आपको थोड़ा प्रीमियम ज्यादा पे करना पड़ता है। तो पहला जो राइडर यहां पे मिल जाता है रिटर्न ऑफ प्रीमियम का। तो यहां पे रिटर्न ऑफ प्रीमियम का अगर आप राइडर ले लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, आपकी अगर सर्वाइवल पे डेथ नहीं होती है, मतलब पॉलिसी एंड होने तक अगर डेथ नहीं होती है, तो सारा का सारा प्रीमियम जो है वो बीमा धारक को दे देती है। दूसरा राइडर आता है प्रीमियम ब्रेक का, यानी किसी भी फाइनेंशियल कंडीशन के कारण अगर बीमा धारक चाहता है कि वो प्रीमियम पर्टिकुलर साल में नहीं देना चाहता है, तो अगर ये राइडर ले रखा है प्रीमियम ब्रेक का, तो वहां पे उनको प्रीमियम ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है और वो लगभग मतलब एक बार एक साल के लिए प्रीमियम भुगतान रोक सकते हैं और ये सुविधा वो अपनी पॉलिसी में 2 बार ले सकते हैं। तीसरा राइडर आता है जॉइंट लाइफ का। इसमें क्या है, स्पाउस को भी साथ में कवर दिलवा देते हैं। इसके लिए एक नॉमिनल प्रीमियम आपको एडिशनली पे करना होता है। चौथा जो राइडर आता है वॉलंटरी टॉपअप सम एश्योर्ड। वॉलंटरी टॉपअप सम एश्योर्ड क्या का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है एक्सीडेंटल डेथ के लिए। एडिशनल जो लाइबिलिटी जो होती है और वो उसके लिए एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाता है। इसमें क्या है, डबल सम एश्योर्ड करवा सकते हैं आप। दूसरा क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस का अगर आपने राइडर लिया है तो जो मैक्स लाइफ जो 40 क्रिटिकल इलनेस बताता है, उनमें से कोई भी क्रिटिकल इलनेस अगर डिटेक्ट होती है तो क्रिटिकल इलनेस की अमाउंट जो होती है वो डिटेक्शन पे मिल जाती है, ताकि जो व्यक्ति है वो अपना इलाज अच्छे से करवा सकता है। नेक्स्ट जो आता है राइडर वो होता है एक्सीडेंटल कवर राइडर। यानी एक्सीडेंटल कवर राइडर अगर लिया होता है और डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है तो जो नॉर्मल सम एश्योर्ड था वो मिलेगा ही मिलेगा, एक्सीडेंटल डेथ का जो सम एश्योर्ड है वो एडिशनल मिल जाता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ का सम एश्योर्ड करवा रखा है और एक्सीडेंटल डेथ का 50 लाख रुपए करवा रखा है और उनकी डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है तो 1 करोड़ 50 लाख रुपए उनको मिलेंगे। लेकिन अगर एक्सीडेंटल डेथ नहीं होती है तो उस कंडीशन में उनको सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही मिलेगा। वेवर ऑफ प्रीमियम प्लस राइडर का मतलब होता है कि अगर ये राइडर लिया होता है तो फ्यूचर में अगर बीमा धारक को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी या क्रिटिकल इलनेस हो जाता है तो उस कंडीशन में बीमा धारक के आगे के सारे प्रीमियम है वो वेव ऑफ हो जाते हैं और पॉलिसी जैसा था वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर। अगर क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी राइडर लिया होता है तो यहां पे दोनों राइडर एक साथ मिल जाते हैं, क्रिटिकल इलनेस का भी मिल जाता है और डिसेबिलिटी का भी राइडर मिल जाता है। तो अगर क्रिटिकल इलनेस हो गई तो भी आपको जो बेनिफिट है वो मिल जाता है, डिसेबिलिटी हो गई तो भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे राइडर्स यहाँ पे दिए हैं। राइडर्स काफी अट्रैक्टिव है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन राइडर्स को ऐड कर सकते हैं। अपनी रिक्वायरमेंट जरूर ध्यान रखें, ऐसा नहीं होता है कि जितने राइडर है हमें सब राइडर ले लेने चाहिए। आपको लगता है कौन सा राइडर आपके लिए बेनिफिट है वो जरूर देखिए। क्रिटिकल इलनेस राइडर की जहां तक बात है, उनमें क्या क्या बीमारियां कवर है वो एक बार जरूर देख लीजिए। आपको ध्यान रखना है कि ये बीमारियां क्या चांसेस है आपको होने की। कई जो बीमारियां होती है वो हेरेडिटरी रहती है। अगर पास्ट में आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को अगर वो डिजीज हुई है और आपको लगता है कि वो डिजीज यहाँ पे कवर है तो उस कंडीशन में आपको लेना बेटर रहेगा। सिमिलरली एक्सीडेंटल डेथ की बात होती है तो कुछ लोग काम करते हैं जिनका ट्रेवलिंग का ज्यादा काम रहता है या ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पे एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो उन लोगों के लिए एक्सीडेंट कवर है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है बजाय बाकी लोगों के जो ऑफिस में जाते हैं और घर से ऑफिस आना ही काम करते हैं। चलिए अब जो है एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। ये है मिस्टर राम जिनकी उम्र है 30 वर्ष। ये क्या करते हैं, मैक्स लाइफ का पॉलिसी लेते हैं और सम एश्योर्ड रखते हैं 1 करोड़ का और पॉलिसी टर्म रहता है 40 वर्ष का और प्रीमियम भुगतान रखेंगे। ये रेगुलर प्रीमियम लेते हैं और सालाना प्रीमियम भुगतान का काम करते हैं। यानी इन्होंने क्या किया है, अगले 40 वर्षों के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया है। इन 40 वर्षों में अगर इनकी डेथ हो जाती है तो इनके परिवार को ये 1 करोड़ रुपए है वो दे दिया जाएगा। तो जब तक इनकी उम्र 70 वर्ष नहीं होती है, इनके घर में इनकी डेथ हो जाती है तो इनके नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए मिलेगा। इसके बदले में मिस्टर राम को क्या करना है, 12,254 प्लस जो टैक्स होगा वो चेंज करती रहती है गवर्नमेंट, वो उनको क्या करना है, हर साल इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। जब ये एनुअल प्रीमियम पे करते रहते हैं
तो क्या है, अगर इनकी डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को बेनिफिट मिलेगा। तो ये प्रीमियम का भुगतान सालाना करते रहते हैं। और एक दिन क्या होता है, जब राम की उम्र 36 वर्ष थी और किसी कारण से उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके परिवार को अगर इन्होंने पॉलिसी नहीं लिया होता तो काफी यहां पे परेशानी होती। लेकिन राम ने पॉलिसी लिया हुआ है तो मैक्स लाइफ यहां पे आएगा और परिवार को जो नॉमिनी होगा, वाइफ, बच्चा, जिसको भी नॉमिनी रखा होगा, उन नॉमिनी को 1 करोड़ रुपए यहां पे दे देगा। और जो भी 1 करोड़ रुपए मतलब सम एश्योर्ड यहां पे दे दी जाती है और पॉलिसी वो टर्मिनेट हो जाती है। अब अदर फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे ग्रेस पीरियड आपको 15 दिन का मिल जाता है मंथली पेमेंट के लिए और 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है बाकी पेमेंट्स के लिए। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है, ये एडिशनल पीरियड टाइम मिलता है जिसमें आप प्रीमियम का भुगतान कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मंथली पेमेंट करते हैं और 31 मार्च को आपका प्रीमियम ड्यू था, तो आपको 15 अप्रैल तक का टाइम रहता है पेमेंट करने के लिए। अगर आप 15 अप्रैल तक प्रीमियम का भुगतान कर देते हैं तो आपका पॉलिसी जैसा था वैसा ही चलता रहेगा। इंश्योरेंस में एक चीज जरूर ध्यान रखें, कभी भी प्रीमियम जो है वो पेमेंट मिस नहीं करना है दोस्तों, ये एक चीज गांठ बांध के रख लीजिए। रिवाइवल की बात है, किसी कारणवश आपने प्रीमियम का भुगतान करना बंद कर दिया है और बाद में हमें लगता है कि हाँ हमें वो पॉलिसी रिवाइव करनी है, दोबारा से स्टार्ट करनी है, तो ये जो ऑप्शन होता है ये आपके पास 5 वर्ष के लिए रहता है। 5 वर्ष में जाकर के आप बाकी जो भी प्रीमियम ड्यू था वो पे करके पॉलिसी शुरू करवा सकते हैं। लोन्स की बात करते हैं तो यहां पे चूंकि टर्म इंश्योरेंस है तो यहां पे किसी प्रकार का लोन इस पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं दिया जाएगा। फ्री लुक पीरियड का मतलब होता है कि आप जब पॉलिसी बॉन्ड आपको मिलता है तो कितने दिन का टाइम आपको मिलता है जिसमें आप पॉलिसी है वो कैंसिल करवा सकते हैं आपको बिना किसी प्रकार के नुकसान के। तो यहां पे अगर आप ऑफलाइन पॉलिसी लेते हैं तो 15 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है और ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं तो 30 दिन का फ्री लुक पीरियड मिलता है। ये फ्री लुक पीरियड जो है वो मैक्सिमम जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका स्टैंडर्ड पीरियड होता है 15 दिन ऑफलाइन के लिए और 30 दिन ऑनलाइन के लिए। तो आपको जैसे ही पॉलिसी मिला है आप उनकी टर्म्स कंडीशंस ध्यान से पढ़िए और अगर आपको लगता है कि भाई जो टर्म्स कंडीशंस आपको बेचते टाइम बताई गई थी वो वहां पे नहीं मिल रही है आपको, तो आप पॉलिसी कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आप पॉलिसी कैंसिल करवाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रीमियम जो आपने पे किया था वो आपको रिफंड कर देगी। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, मेडिकल जो फीस थी वो आपने पे की है वो कई बार डेबिट कर लेती है और जो भी उनका इंश्योरेंस के लिए स्टैंप लगा वो स्टैंप ड्यूटी वो डेबिट कर देती है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से सलाह यही रहती है कि वो ड्यूटी जो मेडिकल है वो जाने दीजिए। अगर इंश्योरेंस आपके कंडीशंस मीट नहीं कर रही है तो किसी और कंपनी से ले लेना चाहिए, बजाय इसके कि भाई मेरा 200-500 रुपए मेडिकल का या 200-500 रुपए स्टैंप ड्यूटी है वो कट जाएगा, मैं पॉलिसी कंटिन्यू करता हूं, वो किसी भी कंडीशन में एडवाइजेबल नहीं है। आपको इंश्योरेंस तभी रखना चाहिए जब टर्म्स कंडीशंस आपके अकॉर्डिंग हो। प्रीमियम पेमेंट की बात करें दोस्तों तो यहां पे प्रीमियम पेमेंट के लिए जो मैक्स लाइफ की वेबसाइट है उससे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए 25 वर्ष का व्यक्ति है वो 1 करोड़ का पॉलिसी लेता है तो उनको 1043 रुपए मंथली प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। यहां पे जो 1043 रुपए है वो आज की डेट में जो जीएसटी है उसको मिला करके बताया गया है। अगर इसकी उम्र हम बढ़ा करके 35 वर्ष कर देते हैं, 30 वर्ष कर देते हैं तो प्रीमियम राशि थी वो 1043 से बढ़कर के 1358 रुपए हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम उम्र को बढ़ाते हुए 35 वर्ष लेके जाते हैं तो प्रीमियम की राशि बढ़कर के हो जाती है 1816 रुपए 1 करोड़ के लिए। और अगर इसको हम और बढ़ाते हैं और कर देते हैं 40 वर्ष तो प्रीमियम की राशि हो जाती है 2449 रुपए। इसको और बढ़ाते हैं और रखते हैं 45 वर्ष तो प्रीमियम की राशि बढ़ के हो जाती है 3426 रुपए। और अगर उम्र और बढ़ जाती है 50 वर्ष तो प्रीमियम की राशि हो जाती है 4857 रुपए। तो दोस्तों आपने देखा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है प्रीमियम की राशि है वो बढ़ती जाएगी, तो इसलिए जितना जल्दी हम पॉलिसी लेते हैं वो हमारे लिए उतना ही बेटर है। प्रोटेक्शन भी हमें अच्छा मिल जाता है, प्रीमियम हमें कम भुगतान करना पड़ता है। तो जितना जल्दी हो उतना अपना टर्म प्लान लें। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो अपने वैल्यूएबल कमेंट लिखना ना भूलें। आपके कमेंट्स और लाइक्स जो आप देते हैं वीडियो पे हमें बहुत मोटिवेट करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और आसान भाषा में किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सप्लेन करने के लिए। कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, क्वेरी का जवाब हम जरूर देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही अच्छे अच्छे ज्ञानवर्धक फाइनेंस इंश्योरेंस से जुड़े हुए वीडियोस हम यहां पे उपलब्ध करवाते हैं। आप जाकर के हमारी इंश्योरेंस जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के देख सकते हैं, वहां भी आपको टर्म इंश्योरेंस से जुड़े हुए सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो आपको इंश्योरेंस लेने में बहुत हेल्प करने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप वॉचिंग प्रिशा एकेडमी। थैंक